ये कहानी दो दोस्तों की है जिसमें एक दोस्त का नाम मुकेश था और दूसरे का नाम सुरेश था। और उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वो एक साथ खाना खाते थे और एक ही साथ सोते थे। और अब उनकी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब उनकी कॉलेज की तैयारी थी। और दोनों का ना चाहते हुए भी अलग अलग कॉलेज में एडमिशन हो गया और वो दोनों अपने अपने कॉलेज में चले गए। और मुकेश जैसे ही अपने कॉलेज के गेट पर पहुंचा और दूसरी तरफ से प्रिया नाम की लड़की आ रही थी और दोनों की टक्कर हो गई। मुकेश जैसे ही उठा उसने प्रिया को देखा तो देखता ही रह गया। उसे प्रिया से पहली नज़र में प्यार हो गया। अब मुकेश हर वक्त प्रिया के ही बारे में सोचता रहता था और उसे चुपके चुपके देखता रहता था। एक दिन प्रिया ने उसे उसको देखते हुए देख लिया और प्रिया ने मुकेश से पूछा, तुम मुझे क्यों देखते हो? तो मुकेश बोला, आप मुझे अच्छी लगती हो, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? तो प्रिया काफ़ी सोचने लगी, फिर उसके बाद प्रिया ने हाँ बोल दिया और उस दिन से वो दोस्त बन गए। फिर वो एक ही साथ पढ़ते थे और कॉलेज में भी एक ही साथ रहते थे। अब प्रिया को भी मुकेश अच्छा लगने लगा था और अब वैलेंटाइन भी आने वाला था और मुकेश ने सोचा था वो उसे वैलेंटाइन डे पर प्रपोज करेगा, पर वो थोड़ा थोड़ा डरता भी था। उसे लगता था वो कैसे प्रिया को प्रपोज़ करेगा, तो उसने सोचा मैं सुरेश से मदद लेता हूँ, उससे पूछता हूँ। और मुकेश ने सुरेश को प्रिया के बारे में बताया कि वो उसे पसंद करता है और उसे प्रपोज़ करना चाहता है, पर उसे डर लगता है। और सुरेश प्रिया के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ कि उसके दोस्त को प्यार हो गया है। अब सुरेश ने मुकेश से कहा, तुम अपने दिल की बात जाके सीधा प्रिया से बता दो और डरो मत। अगर तुम्हारी बात प्रिया से बन जाए तो मुझसे मिलाना भूलना मत। अब मुकेश को थोड़ा अच्छा लग रहा था और वो सोचने लगा, कल वैलेंटाइन का दिन है और मैं सीधा जाकर प्रिया से अपने दिल की बात बता दूंगा। और जैसे ही वैलेंटाइन डे का दिन आया, मुकेश एक गुलाब लेकर प्रिया के पास गया और उसने सीधा कह दिया, प्रिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्रिया भी थोड़ा राहुल को पसंद करती थी, उसने भी हाँ कर दी। और ये सुनकर मुकेश बहुत खुश हुआ और वो जैसे ही घर पहुँचा उसने सुरेश से कहा, भाई प्रिया ने हाँ कर दी है। और ये सुनकर सुरेश भी खुश हो गया और उसने कहा, मुकेश कल मैं भी प्रिया से मिलना चाहता हूँ। मुकेश ने कहा ठीक है। और जैसे ही कल हुई तो मुकेश सुरेश को लेकर सीधा प्रिया के पास गया और प्रिया से कहा, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है सुरेश। प्रिया ने सुरेश को हेलो कहा, लेकिन सुरेश कुछ सोच रहा था। उसने प्रिया को कहीं देखा है लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। और शाम को जैसे वो दोनों घर पहुंचे तो सुरेश ने मुकेश से कहा, मुझे प्रिया कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो मुकेश ने कहा, वो ठीक है, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है। और मुकेश अपने मन में सोचने लगा, सुरेश मुझसे जलता है क्योंकि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और अगले दिन सुरेश को याद आ गया कि उसने प्रिया को कहाँ देखा है। तो उसने मुकेश से कहा, मैं तुम्हें प्रिया के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे कॉलेज में मेरा एक फ्रेंड है, उसका छोटा भाई है अरमान, प्रिया उसकी गर्लफ्रेंड है। मैंने उन्हें एक साथ भी देखा है मेरे कॉलेज के बाहर। ये सब सुनकर मुकेश को झटका लगा, लेकिन फिर उसके दिमाग में ये ख्याल आया, सुरेश मुझसे जलता है इसलिए वो झूठ बोल रहा है। तो मुकेश बोला, नहीं वो कोई और लड़की होगी, मेरी प्रिया ऐसी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तो सुरेश बोला, प्रिया ऐसी ही है। ये बात सुनकर मुकेश को गुस्सा आया, उसने सुरेश को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिया के बारे में ऐसा बोलने की? तुम मुझसे जलते हो क्योंकि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? और आज के बाद मुझसे कभी बात मत करना। ये कहकर मुकेश कॉलेज चला गया। और आज जल्दी मुकेश कॉलेज आ गया था तो वो कॉलेज के पार्क में बैठ गया और उसने वहाँ देखा प्रिया एक लड़के की बाइक पर बैठी है और उससे हंस हंस कर बात कर रही है। और जैसे ही वो लड़का गया वैसे ही मुकेश प्रिया के पास पहुँच गया और प्रिया से पूछने लगा, वो लड़का कौन था? तो प्रिया ने जवाब दिया, बस मेरा फ्रेंड है। मुकेश बोला, उसका नाम अरमान है। प्रिया अरमान का नाम सुनकर डर गई। इस बार मुकेश ने गुस्से में चिल्लाकर पूछा, बताओ वो लड़का कौन था? क्या उसका नाम अरमान है और वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अब प्रिया को लग रहा था अब वो और झूठ नहीं बोल पाएगी, तो उसने कहा, हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है और उसका नाम अरमान ही है। ये सुनकर मुकेश को ज़ोर का झटका लगा और उसका दिल टूट गया और उसने प्रिया को ज़ोर से थप्पड़ मारा और कहने लगा, तुम्हारी वजह से मैंने पहली बार अपने भाई जैसे दोस्त को थप्पड़ मारा और उसे उल्टा सीधा भी कहा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो तो मुझसे कहता था प्रिया सही नहीं है, पर मैं उस पर यकीन नहीं करता था।
आज मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती करी है। अब मुकेश प्रिया को उसी जगह छोड़कर सीधा सुरेश के पास गया और जाके रोने लगा। सुरेश, मुझे माफ़ कर दो, तुम सही थे, वो लड़की ठीक नहीं है। मैंने तुम पर हाथ उठाया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और सुरेश बोला, मुकेश तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हारे साथ कभी गलत होता हुआ नहीं देख सकता, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और उसके बाद वो दोनों गले मिल गए।